नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं। दर्जन किलो, बल्कि किलो नहीं, मतलब बोलूँगा क्विंटल और टनों के हिसाब से यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के ऊपर बहुत वीडियो चल रहे हैं। इसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो बनाया था, जहां टिकटॉक के ऊपर जो एकदम थर्ड क्लास वीडियोस बनते हैं, एकदम टुच्चापंती की जो हदें होती हैं, पी इन पैंट टाइप के चैलेंज या टॉयलेट की जो सीट होती है उसको चाटने वाले चैलेंजेस, बहुत घटिया टाइप के कंटेंट आते हैं टिकटॉक पर। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। लेकिन ये जो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा। मुझे काफी दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि भाई तुम कैरी मिनाटी के सपोर्ट में बोला। अरे वो तो खुद सक्षम है अपने सपोर्ट में बोलने के लिए। मेरे बोलने से वैसे भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि मेरा वीडियो वैसे भी बहुत ज्यादा लोग तो देखेंगे है नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उस लॉबी का हूं नहीं। उस लॉबी के जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उन सबके व्यूज लाखों में जाते हैं, करोड़ों में जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के वीडियो को सपोर्ट और प्रमोट वगैरह किया जाता है। यहाँ पर इस वीडियो में मैं यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का एक ऐसा पर्सपेक्टिव लेके आया हूँ जिसके बारे में जानते सब है, लेकिन उसके बारे में बोलेगा कोई नहीं। इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं जो ओपनली कह रहे हैं कि अगर तुम टिकटॉक फॉलो करते हो तो भैया मेरे पेज से हट जाओ, बिकॉज हमें टिकटॉक वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। टिकटॉक पर 99% कचरा है, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ और ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन टिकटॉक पर कोई एक आधा 1% ऐसे भी वीडियो आते हैं। ये जो क्लिप आप देखेंगे, इसमें साउंड नहीं है, क्योंकि मेरे वीडियो में कुछ भी मिलता है तो ये लोग स्ट्राइक मार देते हैं तुरंत। तो ये जो वीडियो आप टिकटॉक का देखेंगे, इसमें साउंड नहीं होगा। तो ऐसे लोग जो गांव देहात में हैं, या जिनके पास ऑप्शंस नहीं है, या अपना टैलेंट दिखाने का कोई हुनर नहीं है, तो वो टिकटॉक पर इस तरह का डांस वगैरह करके अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। ऐसे लोग जिनके पहनावे या जिनके लुक को देखकर ही ऑडिशन वेन्यू पर, बड़े बड़े रियलिटी शो जो ऑडिशन होते हैं, वहाँ के लोग ऐसे गांव वालों को देखकर ही भगा देते हैं। तो ऐसे में इन लोगों के लिए तो टिकटॉक एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। लेकिन ऐसे अच्छे वीडियोस आपको बहुत कम मिलते हैं आजकल। तो टिकटॉक पर थूको, हाथ में थूको, फिर लड़की से आके हाथ मिलाओ, फिर कोरोना बांट दो। या फिर फिजिकल वायलेंस को प्रमोट करने वाले, या फिर थर्ड क्लास टाइप की वीडियोस, जैसे कि ये सब। तो इस तरह की वीडियो जहां पर थूका जा रहा है, एसिड फेंकने का प्रमोशन किया जा रहा है, ये सब थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास है। अच्छा, एसिड अटैक से याद आया कि ये जो वीडियो जिसके ऊपर कल कोई फैजल सिद्दीकी पे एफआईआर हुई है, वो अकेला नहीं जिसने ऐसा वीडियो बनाया। इनफैक्ट टिकटॉक के ऊपर ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं। जब मैंने गूगल पे रिसर्च की तो मुझे बहुत सारे वीडियोस मिले। लेकिन एफआईआर हुई है सिर्फ फैजल सिद्दीकी के ऊपर, जिसको मैं थोड़ा सा हार्श मानता हूं, क्योंकि ऐसे वीडियो तो बहुत सारे लोगों ने बनाए। केस होना चाहिए टिकटॉक के ऊपर जो ऐसे वीडियोस पब्लिश करता है, प्रमोट करता है, ऐसे कंटेंट को वो लोग एनकरेज करते हैं। तो टिकटॉक के ऊपर तो खतरे की तलवार लटक रही है। उनकी रेटिंग जो है कभी 4 हुआ करती थी, फिलहाल 2.6 की रेटिंग हो गई, शायद इससे भी कम हो गई हो, आई डोंट नो। जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक 2.6 मैंने देखा था। तो टिकटॉक के बारे में तो बहुत सारी बातें हो गई। टिकटॉक को कई लोगों ने अनइंस्टॉल भी किया, जिसमें कई सारे यूट्यूबर्स भी हैं, और कई सारे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनके बहुत, मतलब करोड़ों की तादाद में फॉलोअर्स हैं। लेकिन इन्हीं यूट्यूबर्स के टिकटॉक अकाउंट भी हैं जिनके ऊपर कोई बात नहीं करता। बीबी की वाइन्स के 3 मिलियन फॉलोअर हैं टिकटॉक पे। मिस्टर चंचलानी के 2.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और
और वो एक टेक्निकल गुरु जी जिन्होंने एक वीडियो डाला जिसमें सामने 8-10 फोन रख लिए, हाथ में सैनिटाइजर डाला और फिर टिकटॉक को अनइंस्टॉल किया। मतलब पहले 8-10 फोनों में टिकटॉक डाउनलोड किया, यूज किया, फिर बाद में अनइंस्टॉल किया। आपने जिस तरीके से अनइंस्टॉल किया कि भाई बहुत बड़ा बैक्टीरिया है ये टिकटॉक, इसको अनइंस्टॉल करने के लिए पहले हाथ में सैनिटाइजर लगाएंगे, लेकिन वही टेक्निकल गुरुजी के नाम से टिकटॉक पर एक अकाउंट है, आई थिंक 65,000 फॉलोअर्स है। तो ये जो अब हो रहा है ना, ये मैं भेड़चाल मानता हूं और ये अव्वल नंबर की हिपोक्रेसी है। कैरी मिनाटी ने जो बात बोली थी जिसकी वजह से बाद में उसका वीडियो डिलीट हो गया, उसको बहुत सारा सपोर्ट किया जा रहा है और मैं भी यूट्यूब पर ही हूं, लेकिन यूट्यूब के जो तथाकथित बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, मुझे पता नहीं क्यों लेकिन इनका ये दोगलापन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। कई लोगों को मेरी बात से हो सकता है आपत्ति हो। आई थिंक ये जो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की शुरुआत हुई थी, इस वॉर की किसने की थी? एल्विश यादव, आई थिंक उसी ने की थी, लेकिन उसके खुद के 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पर। तो भैया एक तरफ तो आप YouTube वर्सेस टिकटॉक की बातें करते हो कि वो थर्ड क्लास ऐप है, वो नफरत प्रमोट करते, तो आपने वहां पर अकाउंट क्यों बनाया? आप हाथों में सैनिटाइजर लेकर के अपने फोन में उसको अनइंस्टॉल करते हो, 8-10 फोनों से अनइंस्टॉल करते हो, दैट मीन्स आपने 8-10 फोन में उसको आप यूज कर रहे थे। क्या आपने यही सैनिटाइजर लगा के उसको डाउनलोड किया था? इस तरह के सवाल अगर कोई पूछेगा तो भाई उसको तरह तरह के कमेंट्स, तरह तरह की गालियां सुनने को मिलेंगी। जब आपने टिकटॉक डाउनलोड की, 8-10 फोनों में खूब यूज की, आपने अकाउंट भी बनाया, वहां आपको बहुत सारे फॉलोअर्स भी मिल गए, एट द सेम टाइम आप वीडियो बनाते हैं यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक और टिकटॉक को हटाओ, ये हटाओ, आप दूसरों को बोल रहे हो खुद के अकाउंट डिलीट करो ना। आई थिंक हिंदुस्तानी भाव अकेला है जिसने टिकटॉक से अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया। अब ये टिकटॉक अनइंस्टॉल करना तो ऐसा है कि आपने अनइंस्टॉल कर दिया, दैट डजंट मीन कि आपका जो अकाउंट है वो भी उड़ जाएगा। आप एनी टाइम री इंस्टॉल कर सकते हो और आपके जो अकाउंट है, आपके जो फॉलोअर्स हैं वो एज इट इज रहेंगे। तो इतने जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इन लोगों ने अपने फोन से अनइंस्टॉल तो कर दी, लेकिन अकाउंट क्यों नहीं डिलीट किया? और वाकई में अगर वो ऐप इतनी ही खराब है तो अभी तक आप लोगों ने अपने अपने अकाउंट उससे डिलीट क्यों नहीं किए? अनइंस्टॉल तो मैं तो फेसबुक रोज अनइंस्टॉल करता हूँ, रोज डाउनलोड कर लेता हूँ, मेरा अकाउंट एज इट इज रहता है। उसी तरह टिकटॉक आपने भले ही अनइंस्टॉल कर दिया हो, अपना अकाउंट भी तो डिलीट कर दो। लेकिन नहीं, आप दुनिया को बहुत बोलोगे टिकटॉक कचरा है, ये है, वो है, लेकिन खुद का अकाउंट आप वहां पर यूज करोगे, अपनी वीडियो भी वहां पर डालोगे। ये होता है दोगलापन, ये होती है हिपोक्रेसी। मुझे अपने आप पे बहुत ज्यादा गर्व है कि मैंने जिंदगी में टिकटॉक यूज नहीं किया। और ऐसे लोग जो टिकटॉक पर बाकायदा मिलियंस में फॉलोअर्स लेकर के चल रहे हैं, और वो अगर यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से टिकटॉक की धज्जियां उड़ाएं, तो ऐसे लोगों को टेक्निकली, मॉरली, एथिकली या कथकली या किसी भी ली इनको हक नहीं बनता है टिकटॉक की धज्जियां उड़ाने का। आपको हक तब बने जब आपने टिकटॉक यूज ही नहीं किया हो। टिकटॉक पर ऐसे कचरा टाइप की वीडियो देखे हैं आपने, इसके बाद आपका मन करना ही नहीं चाहिए उस चीज को इस्तेमाल करने का, लेकिन आपने बाकायदा इस्तेमाल भी किया, उस पर अपने वीडियो भी डाले, अपने वीडियो शेयर भी किए, और वहां से आपको बहुत सारा ट्रैफिक भी इधर डाइवर्ट किया होगा, वहां से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी इधर आपने गेन किए होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, टेक्निकली, मोरली, कथकली, एथिकली आपको हक नहीं बनता उस चीज को गलत बोलने का जिसको आप खुद इस्तेमाल करते हो। मेरी इन बातों से बहुत लोगों के गुर्दे छिलेंगे, बहुत लोगों के। वो बोलेंगे भाई तुम खुद यूट्यूब पर है और यूट्यूबर्स का सपोर्ट क्यों नहीं करा? तो भाई मेरा फंडा तो सिंपल है, मेरे को खुद को आज तक जिंदगी में किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मैं तो भाई जो सही होता वो सही बोलता हूँ, गलत होता गलत बोलता हूँ। वहीं एक बात मैं टिकटॉक के तथाकथित सेलिब्रिटीज को भी बोलना चाहूंगा। कई टिकटॉक के सेलिब्रिटीज खुद को बहुत बड़ा तुर्रम खान बोलते हैं कि भाई हम टिकटॉकर्स इतनी मेहनत करते हैं जितनी तो एक्टर्स भी नहीं करते कंटेंट बनाने में। अबे तुम्हारा कंटेंट कोई कंटेंट है? अबे टिकटॉक के ऊपर तो राखी सावंत के भी लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हो गए। इट शोज की जनता जो है आज की, वो उन्हें सही गलत का मतलब नहीं पता। दीपक कलाल जैसे के लाखों में फॉलोअर्स हो जाते हैं, राखी सावंत के लाखों में फॉलोअर्स हो जाते हैं। ऐसे में टिकटॉक वाले बोलते हैं कि हम बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं। कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, जनता के पास आजकल बहुत ज्यादा खाली टाइम है, तो जनता ऐसे भूगड़बंती को देखती है। जनता मतलब उस टाइप की ऑडियंस जो ऐसा कचरापंती पसंद करती है, उसे कंटेंट नहीं बोला जाता, उसे कचरा ही बोला जाता है। या हाथ में थूकना, स्लो मोशन में एक मूवी का कोई गाना चला देना, ये सब क्या, ये बकवास होता है, इसको कंटेंट नहीं बोलते। ठीक है, तो भैया ये हमारी सीधी बात नौ बकवास है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की इस तथाकथित वॉर के ऊपर। ये कुछ नहीं, बस एक भेड़चाल है। किसी एक ने बनाया तो सारे बनाने लग गए और सब एक दूसरे को सपोर्ट करने लग गए। लाखों करोड़ में सबके व्यूज जा रहे हैं, टिकटॉक को गाली दे रहे हैं, जबकि उसी टिकटॉक पर इनके अकाउंट भी हैं। एंड आजकल क्या भाई, एंटी चाइना इमोशन चल रहा है। चाइना का एक वायरस कोरोना और चाइना की ये ऐप टिकटॉक, जिसके प्रति लोगों का बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो इसे हटाने की डिमांड कर रहे हैं। तो हटाओ, लेकिन अपना अकाउंट भी तो हटाओ वहाँ से।
आप दुनिया को तो बोल रहे हो कि अनइंस्टॉल कर दो, खुद अपने अकाउंट क्यों नहीं हटाने? क्यों? क्योंकि आपके फॉलोअर्स का नुकसान हो जाएगा। तो इट्स लाइक दूसरों को ज्ञान देना और खुद वो काम ना करना। तो ऐसी चीजें तो मैं पसंद करता भी नहीं हूँ, और मुझे बड़ा गर्व है कि मैंने आज तक कभी उसके ऊपर ना अकाउंट बनाया और ना कुछ। ये जितने भी मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाए फॉलोअर्स के, ये सब गूगल से सर्च करके दिखाए। सो ये जो एक पर्सपेक्टिव था, ये बहुत ज्यादा जरूरी था आप सबके सामने लाना। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको नहीं लग रहा कि ये जो लोग कर रहे हैं एक दूसरे की बंदर बांट के जो कर रहे हैं, यूट्यूब भी इन्हीं लोगों को प्रमोट करता है, और तो यूट्यूब को और कोई दिखता नहीं है। ये 6-7 लोग मिलकर ही ट्रेंड सेट करते हैं, बाकी फिर पूरे लोग फॉलो करने लगते हैं, जबकि वो तस्वीर का दूसरा पहलू नहीं देखते हैं। और तस्वीर का यही दूसरा पहलू मैं लेके आया हूँ। पहली फुर्सत में आपको हिंदुस्तानी भाव की तरह अपना अकाउंट डिलीट कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं, आप नहीं करोगे क्योंकि फॉलोअर का नुकसान हो जाएगा, दूसरे को ज्ञान दिया जाएगा। चलो वीडियो खत्म करता, बहुत गुर्दे छिल गए होंगे कई लोगों के आज। आपको वीडियो और ये बातें सही लगी हो तो वीडियो को कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना डीएस के डॉक्स। अगर आपने नहीं किया हो तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।